क्लास 10। आज इस क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग फिगर भी ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है पहले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। इसमें दो पोल्स की बात किया है, ठीक है, और दोनों का हाइट सेम है, इक्वल है। आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, सड़क है, सड़क के दोनों किनारे ऑपोजिट और साइड पे दो सेम हाइट के दो पोल्स हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। और जो सड़क है उसकी चौड़ाई दी हुई है, विड्थ दिया हुआ है 80 मीटर, 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। उन दोनों पोल्स के बीच जो रोड है उसके बीच में किसी भी एक पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। दोनों सड़क पे किसी एक पॉइंट से दोनों पोल्स के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अगर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें पोल्स के हाइट कितना है वो बताना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जा रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है दोनों पोल से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें फिगर कैसे बनाएंगे कि इसमें दिया हुआ है कि एक रोड है, तो मान लिया ये रोड है, नाम दे दिया सपोज ए बी। अब इस रोड के आइदर साइड में, मतलब एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, दोनों साइड पे आइदर साइड पे दो पोल्स हैं। तो सपोज ये हो गया हमारा फर्स्ट पोल और दूसरा पोल बी पे होगा, और इसमें दिया हुआ है कि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है। तो जितनी हाइट पहले पोल की होगी उतनी ही हाइट सेकंड वाले पोल की भी होगी। तो मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने सी और सपोज इसको नाम दे दिया हमने डी। अब ये जो सड़क एबी है ये 80 मीटर वाइड है, इसके बीच की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 80 मीटर है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इस सड़क के किसी भी एक पॉइंट पे, चाहे तुम कहीं भी ले लो, सपोज हमने यहां पे ले लिया, मिड पॉइंट ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा जो है पॉइंट को बीच में एकदम सेंटर पे नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें सेंटर की बात कहीं नहीं किया है, तो हम कहीं भी ले सकते हैं इस पॉइंट को। सपोज हमने यहां पे ले लिया, इस पॉइंट का सपोज नाम ई है, और इस पॉइंट से जो दोनों पोल्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि ये वाला एंगल, और इसी पॉइंट से इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि ये दिया हुआ है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये 60 डिग्री का हो गया और ये 30 डिग्री का हो गया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमें इस जो दोनों पोल्स है उनकी हाइट बतानी है, और ये जो पॉइंट ई है उसका डिस्टेंस बताना है दोनों पोल से। यानी कि हमें ये डिस्टेंस ए ई बतानी है और बी ई भी बतानी है। ठीक है, तो मान लिया जो पॉइंट ई है उसका ए से जो डिस्टेंस है वो x है। वो कितना है? x है। तो इसी पॉइंट ई का b से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 80 है, उसमें से अगर ये x निकल गया तो ये कितना बचेगा? 80 माइनस x। ठीक है, अब ये चूंकि वर्टिकल पोल्स हैं तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल है CAE और दूसरा ट्रायंगल है DBE। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की मदद से और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करके हम इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और ये जो हाइट ऑफ द पोल्स है इसको भी निकाल लेंगे। सपोज ये हाइट हमारा h है, तो अगर इस पोल की हाइट h है तो इस पोल की भी हाइट h ही होगी। क्लियर?
tan लगेगा, ये tan थीटा ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CA अपॉन बेस AE। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू CA यानी कि h अपॉन AE यानी कि x। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से h इक्वल्स टू x √3 आ जाएगा, h इक्वल्स टू x √3 आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो सपोज हम इसकी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DBE। इन ट्रायंगल DBE इसमें भी देखो परपेंडिकुलर तो हमारा एच ही है और बेस हमारा 80 माइनस एक्स है, बेस हमारा BE ही है, ठीक। तो tan एंगल है हमारे यहाँ पे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DB अपॉन BE, DB अपॉन BE। तो वैल्यू पुट करें अगर, तो tan 30 की जगह 1/√3 इज इक्वल टू DB यानी कि h अपॉन BE यानी कि 80 माइनस x, 80 माइनस x। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 80 माइनस x इज इक्वल टू h√3, कितना आ गया। अब हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। अब इक्वेशन 1 का यूज क्या करेंगे इसमें कि h इक्वल्स टू x√3 है, तो इस h की जगह हम रिप्लेस करेंगे x√3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 80 माइनस x इज इक्वल टू h की जगह हमने रख दिया x√3 इंटू √3, ये वाला √3। अब √3 इंटू √3 ये हो गया 3, तो 3 इंटू x ये आ गया 3x और इधर है 80 माइनस x। माइनस x को उस साइड में लेके जाएंगे अगर, तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x यानी कि 4x। तो अब 4x इक्वल्स टू 80 हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। और x हमारा क्या है, इस पॉइंट E का फर्स्ट पोल से डिस्टेंस। तो फर्स्ट पोल से डिस्टेंस हमारा 20 मीटर हो गया, तो सेकंड पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 60 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 80 माइनस x है, 80 माइनस 20 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और हाइट ऑफ द पोल अगर हमको निकालना है तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर रख लें तो यहां से h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू √3, x की वैल्यू आई है 20, तो 20 इंटू √3 मीटर। तो जो दोनों पोल्स हैं उनकी हाइट हो गई 20 √3 मीटर और डिस्टेंस या फिर AE इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर और BE इज इक्वल टू 80 माइनस x इज इक्वल टू 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया हुआ है और टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कनाल। एक कनाल है, नहर है, उसके एक बैंक पे, एक किनारे पे एक वर्टिकल टावर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, उसी कनाल के अदर बैंक से, अदर दूसरे किनारे से। मान लो ये हमारा कनाल हो गया। अब इस कनाल के एक बैंक पे एक टावर खड़ा है। मान लिया इसको नाम दे दिया सपोज ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, ठीक। और इसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये जो दूसरा वाला बैंक है उस पे कहीं एक पॉइंट है और उस पॉइंट से जो इसका टॉप है, टावर का टॉप है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये जो लाइन है ये फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन हो रही है, ये टावर का फुट है ये, ठीक। तो ये जो एबी लाइन है, इस ए से 20 मीटर की डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है सपोज डी, ठीक। और इस पॉइंट डी से इस टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक। इस पॉइंट डी से इस पॉइंट सी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो देखो ये जो एंगल है ये हो गया हमारा 30 डिग्री, क्लियर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर का हाइट बताना है। मान लिया इसका हाइट h है, तो हमें इस h की वैल्यू फाइंड करनी है। और एंड द विड्थ ऑफ द कनाल, अब कनाल हमारा है कौन सा, AB है, इसी कनाल AB का विड्थ चाहिए। तो मान लिया इसको x, यानी कि हमें h निकालना है और x निकालना है, और ये हमारा कंप्लीट फिगर है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वर्टिकल टावर है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन कौन से, एक CBA, ये पहला राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है CBD, ये पूरा का पूरा, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके h और x निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले इन ट्रायंगल CBA परपेंडिकुलर हमारा h है, बेस हमारा x है, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और इसी 60 डिग्री के सामने वाला है, इसीलिए हम इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में tan होता है, तो tan 60 इज इक्वल टू CB अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इज इक्वल टू h बाई AB, यानी कि x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो h इज इक्वल टू आ जाएगा x√3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन लें, सॉरी सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CBD, अब इसमें भी हमारा परपेंडिकुलर CB ही है, यानी कि h, बेस जो है हमारा D से लेके B तक है, D से लेके B तक, यानी कि 20 प्लस x, ये हो जाएगा हमारा टोटल बेस, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ठीक। तो अब इस एंगल के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस पे हम tan लगाते हैं, तो
वैल्यू पुट कर दे तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू CB की जगह h अपॉन DB की जगह 20 प्लस x। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h√3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। क्लियर? अब h की जगह हम क्या रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से x√3, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h की जगह हम रखते हैं x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x, √3 टू √3 3 और x इज इक्वल टू 20 प्लस x। इस प्लस x को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस x हो जाएगा, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू 20 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, ये 10 बार में कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर। x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारा क्या आ गया विड्थ ऑफ द कनाल, क्योंकि विड्थ ऑफ द कनाल हमारा x ही था, तो x की वैल्यू 10 मीटर आ गई, इसका मतलब विड्थ ऑफ कनाल 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हाइट ऑफ दिस वर्टिकल टावर, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h इज इक्वल टू x√3, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h इज इक्वल टू x√3, तो h इज इक्वल टू x की जगह 10 है तो 10√3 मीटर। ठीक है, तो हाइट आ गई हमारी, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ कनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। आंसर ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उससे भी ऊंचा, अब टॉप ऑफ ए केबल टावर है 60 डिग्री, एक केबल टावर है, तो देखो एक 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, 7 मीटर, मान लिया नाम दे दिया इसको A और ये B, और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, एक केबल टावर है, मान लिया ये C हो गया, ये D हो गया, तो इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि BD, और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें B से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा, सपोज इसको हमने नाम दे दिया E, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारा दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसी बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के जो फुट का यानी कि C का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि हम B को C से मिला देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके बीच का एंगल, ये एंगल दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, अब A और C को मिला दें तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा।
तो इसमें क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये जो पूरा का पूरा टावर है डी से लेकर सी तक, डीसी, इसका हाइट हमें निकालना है। ठीक, अब देखो इसमें चूंकि ये जो AB है वो इस EC के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो BE है हमने AC के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो AB वाली जो हाइट है वो इस EC के इक्वल होगी। और चूंकि AB हमें मालूम है कि ये 7 मीटर है, तो ये जो EC होगा ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हमने 7 मीटर लिख दिया। और ये जो DE है इसको सपोज हमने H मान लिया। ठीक है, अब इस फिगर से हम इस H की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी H में इस 7 को जब हम प्लस करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें इस पूरे टावर की हाइट मिलेगी। बात समझ आ रही है? तो देखो, अब चूंकि ये जो एंगल 45 दिख रहा है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिख रहा है, हमने बताया था कि ये जो 45 डिग्री होगा वो इस पॉइंट C के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन माना जाएगा, क्योंकि BE और AC हमारे पैरेलल लाइंस हैं और BC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये जो 45 डिग्री और ये जो एंगल C है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब ये जो एंगल C है वो हमारा होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम दो राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से? एक होगा ये DEB, ठीक, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा BAC। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, देखो ये एंगल दिया है, एंगल के ऑपोजिट जो साइड है ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई और ये जो AC है ये हमारा बेस हो गया। तो हम क्या करें, सबसे पहले इस बेस को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर और बेस में tan होता है, तो हम tan थीटा का लगाएं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस यानी कि AC। tan 45 होगा 1 इज इक्वल टू AB यानी कि 7 अपॉन AC हमें निकालना है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो AC इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जो बेस है वो हमारा 7 मीटर हो गया। अब अगर ये AC हमारा 7 मीटर है तो ये जो BE होगा ये भी तो हमारा 7 मीटर ही होगा भाई। ये जो BE है और जो ये AC है ये दोनों इक्वल है, इसलिए अगर AC हमारा 7 मीटर आ रहा है तो BE भी हमारा 7 मीटर ही होगा। अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे यानी कि ट्रायंगल DEB। अब इसमें देखो एंगल हमारा 60 डिग्री है, इसके ऑपोजिट वाला जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर माना जाएगा यानी कि DE और बेस हो जाएगा BE जो कि 7 मीटर आ चुका है। तो परपेंडिकुलर और बेस में हम tan थीटा लगाते हैं। तो अब हम tan थीटा लगाएं तो देखो इन ट्रायंगल DEB tan 60 is equal to DE upon BE। अब tan 60 की वैल्यू हो गई √3 is equal to DE यानी कि H upon BE यानी कि 7। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H is equal to 7√3 मीटर। ठीक है, तो H की वैल्यू आ गई। अब हमें हाइट ऑफ दिस केबल टावर चाहिए था, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू H प्लस 7, H प्लस 7 यानी कि H की वैल्यू आ गई थी 7√3 प्लस 7। अब हम यहाँ पे 7 को अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था और आज की
क्लास में भी हम इतना ही क्वेश्चन तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।